प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं महाराज भूषण के द्वारा रचित वीर रस से संबंधित कवित छंदों को, जो महाराज छत्रसाल जी के पराक्रम से संबंधित हैं। पिछली 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपकी पुस्तक के छठे अध्याय को हम पढ़ते आ रहे हैं। छठा अध्याय है महाकवि वीर रस के महाकवि भूषण के द्वारा रचित शिवा बावनी से अवतरित छंद, और साथ ही छत्रसाल दशक जो उनकी रचना है उनसे लिए गए इन पदों का हम अध्ययन करते आ रहे हैं। 7 पद जो है महाराज शिवाजी की वीरता, पराक्रम, शौर्य और उनके पराक्रम के समक्ष जो मुगल शासक औरंगजेब और उनकी सेना की जो दुर्दशा हुई, उनमें जो आतंक छाया हुआ था, उसका बड़ा ही पराक्रमी और बड़ा ही चमत्कारी और रोचक वर्णन महाकवि भूषण जी ने किया, जिनका हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन किया। और 8वां और 9वां पद जो हमने हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा, जो महाराज छत्रसाल जी की वीरता, उनकी बर्छी यानी तलवार का पराक्रम और औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने जो तलवार उठा करके जो शौर्य का प्रदर्शन किया था, जिससे छोटे बड़े राजा उनके समर्थक बनकर के उनको धन दौलत देने लगे थे, उसका हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा। आज हम 10वें पद जो महाराज छत्रसाल जी की वीरता से संबंधित हैं, और उसका अगला 11वां पद जो महाराज शिवाजी के पराक्रम से संबंधित है, उनकी वीरता से संबंधित है, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आरंभ करने जा रहे हैं आज के इस 10वें पद को। देखिए, राजत अखंड तेज, छाजत सुजत बड़ो। राजत यानी सुशोभित होना, अखंड जो कभी खंडित नहीं हो, तेज यानी पराक्रम यानी उनका पराक्रम और यश कभी खंडित नहीं होता। छाजत यानी छा गया, सुजस यानी यश, बड़ो यानी बड़ा यश उनका चारों ओर छा गया। गाजत गयंद दिग्जन हिये साल को। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है छत्रसाल जी की वीरता, पराक्रम और उनकी यश की गाथा का चित्रण कवि भूषण इन चंद पंक्तियों में कर रहे हैं। उनकी दानशीलता, उनके पराक्रम और यश की गाथा इस पद में है। तो उनका जो तेज, जो शौर्य हैं, वो अखंड रूप में सुशोभित होता है। यानी महाराज छत्रसाल जी का तेज, शौर्य, पराक्रम अखंड रूप में सदैव छाया रहता है। छाजत सुजत बड़ो, तो हमेशा उसका यश सर्वत्र छाया रहता है। यश कभी कम नहीं होता, उनका तेज कभी कम नहीं होता। गाजत गयंद यानी उनकी जो सेना होता है, चतुरंगिनी सेना, उस सेना के जो हाथी जब गर्जना करते हैं, तो गाजत गयंद, गयंद यानी हाथी, जब गर्जना करते हैं तो दिग्जन ये साल को, और जो दिग्गज जो राजा होते हैं, दिग्गज बड़े बड़े राजा, उनके भी हृदय कांपने लग जाते हैं। यानी केवल उनकी सेना, जो हस्ती सेना, विशाल हस्ती सेना, उसकी गर्जना मात्र से दिग्गजों के हृदय कांपने लग जाते हैं। यानी हाथियों की गर्जना दिग्गजों के हृदय कांपाती रहती है, और उनका यश और उनका तेज सर्वत्र इस तरह से छाया रहता है, शत्रु उनके समक्ष क्षण भर भी नहीं ठहर पाता। जाहि के प्रताप सो मलिन आफ्ताब होत, ये अतिशोक्ति अलंकार हैं। यानी महाराज छत्रसाल के प्रताप यानी पराक्रम, शौर्य, उनकी ताकत के सामने, उनके प्रभुत्व के सामने मलिन आफ्ताब होत, आफ्ताब कहते हैं सूर्य को, अर्थात कहने का तात्पर्य सूर्य का प्रकाश भी मंदिम हो जाता है। तो ये अतिशोक्ति अलंकार है। संसार को उजाला देने वाला, अंधकार को मिटाने वाला सूर्य कभी मलिन नहीं हो सकता। लेकिन इस उपमान को भी उपमेय यानी महाराज छत्रसाल के प्रभुत्व के सामने मलिन होता हुआ दिखाया गया, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। इसी तरह से आगे देखिए, ताप तजी दुजन, दुजन यानी दुर्जन, कहने का तात्पर्य शत्रु महाराज छत्रसाल के प्रभुत्व के सामने अपने अहंकार घमंड को त्याग देते हैं। करत बहु ख्याल को, और वो चिंता में पड़ जाते हैं, अपने खुद की देखभाल की चिंता में पड़ जाते हैं कि
अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यानी छत्रसाल जी की तेज के सामने शत्रु पक्ष भी अपने अहंकार को त्याग करके असुरक्षित महसूस करके चिंता में पड़ जाते हैं। साज सजी गज तूरी पेदर कतार दीने भूषण बनत ऐसो दीन प्रतिपाल को। यानी दोहरा चरित्र है यहाँ पर। जब चतुरंगिनी सेना को सजा करके उनकी कतारों को सुसज्जित करते हुए जब शत्रु पक्ष पर प्रयाण करते हैं, युद्ध आक्रमण करने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए साज सजी यानी सेना को सुसज्जित करके, गज यानी हस्ती सेना, तुरी यानी घुड़ सेना, पैदल यानी पैदल सेना की कतारें दीने, इस तरह से वो आगे बढ़ा करके शत्रु सेना को तैयार करते हुए युद्ध जब लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो भूषण बनत ऐसो दीन प्रतिपाल को। तो एक तरफ तो शत्रु पक्ष का विनाश करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं, और दूसरी तरफ भूषण कवि ये कह रहे हैं, बनत्यन वर्णन कर रहे हैं, ऐसो दीन अर्थात एक तरह से वो दीनहीन गरीबों की वो रक्षा करते हैं, शत्रुओं का दलन करते हैं, गरीबों की वो रक्षा करते हैं। एक तरफ वो शत्रुओं का विनाश करते हैं और दूसरी तरफ उदारों की वो एक तरह से दीनहीन गरीबों को वो धन दौलत दे करके, उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें दे करके, दान दे करके उनको वो खुश करते हैं। तो दीन प्रतिपाल को, प्रतिपाल यानी रक्षक है, दीनों हीनों के वो रक्षक हैं और शत्रुओं के वो विनाशक हैं। और राव राजा एक मन में न ल्याऊ। यहाँ महाकवि भूषण ये कह रहे हैं कि मैं अन्य राव राजा को या उनके शरण में जाने कर या उनके आश्रय में जाने की बात मन में भी नहीं लाऊंगा, क्योंकि जो मुगलों का जो आतंक छाया हुआ है उसका मुकाबला करने के लिए केवल दो ही राजा काफ़ी हैं, महाराज छत्रसाल और महाराज शिवाजी। क्योंकि इन दो राजाओं को छोड़ करके शेष किसी राजा में ये ताकत और बल नहीं है कि वो मुगलों का मुकाबला कर सके। इसलिए मैं अन्य राजा की शरण में, अन्य किसी राजा की शरण में जाने का मन में विचार ही नहीं लाता, मन में न लाऊं। और राव राजा एक मन में न लाऊं, अब सौं को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को। भूषण कवि यहाँ असमंजस में पड़ जाते हैं। महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल, इन दोनों की वीरता, पराक्रम, शौर्य, तेज आदि को देख करके, इनकी वीरता को देख करके भूषण कवि अचंभे में पड़ गए हैं कि मैं किसकी प्रशंसा करूं। साऊ को सराहूं यानी साऊ यानी महाराज शिवाजी की प्रशंसा करूं, सराहना करूं, या सराहूं छत्रसाल को अर्थात महाराज छत्रसाल की प्रशंसा करूं। दोनों की प्रशंसक रहूं मैं, किसी एक को कम नहीं आंक सकता। मेरे लिए दोनों ही आदर्श राजा है और दोनों ही पराक्रम में एक दूसरे से बढ़कर के इनके समान और कोई भी राजा नहीं है, यानी कि इनकी ताकत के समक्ष और कोई भी नहीं ठहरता। इसलिए मेरे लिए दोनों ही आदर्श राजा है। तो यहाँ अंतिम पंक्ति में साऊ को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को, तो एक दोनों ही महाकवि भूषण के आश्रयदाता हैं, अन्नदाता हैं। इन दोनों के आश्रय में रह करके इन्होंने, शिवाजी के आश्रय में रह करके शिवा बावनी रचना लिखी और महाराज छत्रसाल के आश्रय में लेकर के छत्रसाल दशक की रचना की। तो दोनों की ही वो प्रशंसा कर रहे हैं। दोनों ही ताकत, पराक्रम और शौर्य में एक दूसरे से बढ़कर के, कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ ये जो अभी आरंभिक जो तीनों पद थे, ये तीनों पद महाराज छत्रसाल की प्रशस्ति में लिखे हुए थे। और अब पुनः ये पद जो है, इसमें पहला जो शीर्षक आया था शिवाजी के शौर्य से, पराक्रम से संबंधित, ये पुनः वही एक उपशीर्षक और दे दिया है जिसमें शिवाजी शौर्य से संबंधित ये कुछ पद और जोड़े हुए हैं इस पुस्तक में। तो देखिए, शिवाजी शौर्य से शीर्षक से जुड़े हुए इन पदों में से आज हम इस 10वें पद का, यानी 11वें पद का, इस 11वें पद का हम अध्ययन आज की इस ऑनलाइन कक्षा में और कर रहे हैं। तो देखिए, महाराज शिवाजी के संदर्भ में कई उपमान जोड़ते हुए उनके पराक्रम, उनके प्रभुत्व का अत्यंत चमत्कारी वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इस पूरे पद में हम देख रहे हैं कि उपमेय मात्र केवल महाराज शिवाजी हैं और बहुत प्रसिद्ध उपमान बहुत सारे इनके समक्ष ला करके इनके प्रभुत्व की वो तुलना करते हैं। तो यहाँ उपमेय एक और उपमान जब अनेक होते हैं तो मालोपमा अलंकार होता है। तो देखिए, यहाँ हम आरंभ करने जा रहे हैं इस पद को। इंद्र जंब पर बाड़व जो अम्ब पर। देखिए, इंद्र भगवान ने जिस तरह से जंबासुर नामक
देवराज इंद्र ने जम्बासुर पर आक्रमण करके उसका विनाश किया था। उस जम्बासुर दैत्य को मारा था, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। पर बाड़व जो अम्ब पर, बाड़व कहते हैं बड़वाग्नि, 3 प्रकार की अग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। दावाग्नि जंगल में आग लगती है, जठराग्नि पेट में आग लगती है, भूख की आग, और बड़वाग्नि समुद्र में जल में आग लगती है। तो जिस तरह से बाड़व जो अम्ब पर, अम्ब यानी जल, जिस तरह से समुद्र में आग लगती है बड़वाग्नि, ये बड़वाग्नि विकराल रूप धारण करके समुद्र के जल को यानी पानी को सुखा देती है। तो जल पर प्रभुत्व होता है अग्नि का, बड़वाग्नि का प्रभुत्व, बड़वाग्नि का प्रभुत्व जल पर, और देवराज इंद्र का प्रभुत्व जम्बासुर पर जिस तरह से आतंक छाया है। रावण सदम्भ पर रघुराज कुल है, रघुकुल राज हैं, यानी घमंडी अहंकारी रावण पर जिस तरह से प्रभु श्री राम ने उसको मार करके उसके अहंकार घमंड को चकनाचूर करके उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित किया था, उस पर विजय हासिल की थी। तो जिस तरह से रावण राज पर रघुकुल राज का आतंक छाया रहता है। पौन बारी बाह पर, पौन यानी हवा, बारी बाह यानी बादल, जिस तरह से आकाश में बादल वर्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन उस समय हवा चल करके हवा अपने मन मुताबिक उसको जहाँ ले जा करके वर्षा कराना चाहती है वहीं वर्षा करवा देती है। तो जिस तरह से हवा चल करके बादलों की दिशा मोड़ देती है, तो कहने का तात्पर्य हवा का प्रभुत्व बादलों के ऊपर है। शंभु रतिना पर, शंभु यानी शिव जी, रतिना है यानी रति के पति अर्थात कामदेव। शिव जी ने अपने त्रिनेत्र खोल करके जिस तरह से कामदेव को भस्म किया था, अतः शिव जी का प्रभुत्व कामदेव पर। जो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज हैं, द्विजराज अर्थात परशुराम, द्विजराज अर्थात परशुराम। तो कहने का तात्पर्य जिस तरह से उदाहरण है, जिस तरह से सहस्रबाहु नामक कार्तवीर्य राजा को परशुराम जी ने आक्रमण करके मारा था। राम द्विजराज लिखा है यहाँ पर, राम द्विजराज, तो द्विजराज यानी द्विज यानी परशु, राम यानी राम। परशुराम जी ने जिस तरह से सहस्रबाहु अर्थात कार्तवीर्य को आक्रमण करके उसको मारा था, सहस्रबाहु हजारों भुजाएं उसकी काटी थी। तो कहने का तात्पर्य सहस्रबाहु पर जिस तरह से परशुराम जी का आतंक छाया। दावा द्रुम दंड पर, द्रुम यानी पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे होते जंगल में, और जंगल में आग लगती है दावाग्नि, जो पूरे जंगल को नष्ट कर डालती है, समाप्त कर डालती है। यानी जिस तरह से पूरे जंगल पर दावाग्नि का प्रभुत्व रहता है। चीता मृग झुंड पर, चीता का हिरणों के झुंड पर आतंक छाया रहता है, क्योंकि चीता से हिरण डरते हैं, क्योंकि चीता शिकार हिरणों का करता है, तो हिरणों पर सदैव आतंक छाया रहता है। जिस प्रकार चीता का भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज को भूषण का भी वर्णन कर रहे हैं, जैसे वितुंड, वितुंड यानी हाथी, जैसे वक्रतुंड गणेश जी का नाम है, गज जैसा मुंह। तो कहने का तात्पर्य गज हाथियों के समूह पर जिस तरह से मृगराज यानी सिंह का, वनराज शेर का जिस तरह से आतंक छाया रहता है, प्रभुत्व छाया रहता है। तेजतम अंश पर, तेज यानी सूर्य का यानी प्रकाश का, सूर्य की किरणों का यानी सूर्य का प्रभुत्व जिस प्रकार घने अंधकार पर प्रभुत्व छाया रहता है, घने अंधकार को सूर्य की किरणें दूर कर देती है। तो तेज तम अंश पर यानी घने अंधकार पर जिस तरह से सूर्य का प्रभुत्व छाया रहता है। काने जिम कंस पर, और कन्हैया यानी कृष्ण भगवान ने जिस तरह से कंस का विनाश किया था और उसके ऊपर उनका आतंक छाया था। तो कृष्ण का प्रभुत्व कंस पर और सूर्य का प्रभुत्व अंधेरे पर। यो मलेच वंश पर शेर शिवराज है, यानी इतने सारे प्रसिद्ध उपमानों को चुन करके। और अब अंत की अंतिम पंक्ति में कवि भूषण चमत्कारिक रूप में कहते हैं कि यो मलेच वंश, मलेचियन शत्रु मुगलों पर, मुगलों के इस वंश पर शेर शिवराज, शेर यानी सिंह, शिवराज यानी महाराज शिवाजी, अर्थात शिवा रूपी सिंह का इन मलेच वंश पर उसी तरह का प्रभुत्व है। जिस तरह से जम्बासुर पर इंद्र भगवान का प्रभुत्व, और जल पर बड़वाग्नि समुद्र की आग का प्रभुत्व, रावण घमंडी रावण पर प्रभु श्री राम का प्रभुत्व, और बादलों पर हवा का प्रभुत्व, और कामदेव पर शिव जी का प्रभुत्व, सहस्रबाहु पर परशुराम जी का प्रभुत्व, और जंगल पर दावाग्नि का प्रभुत्व, और हिरणों के झुंड पर चिता का प्रभुत्व, और हाथियों के झुंड पर जिस तरह से सिंह का प्रभुत्व,
और अंधेरे पर सूर्य का प्रभुत्व, और इसी तरह कंस पर जिस तरह से कृष्ण का प्रभुत्व छाया हुआ है, आतंक छाया हुआ है, उसी तरह से मलेच्छ वंश पर शिवा रूपी सिंह का आतंक छाया हुआ है, प्रभुत्व छाया हुआ है। इसी तरह से जिस तरह से वनराज हाथियों के समूह पर राज करता, उसी तरह से शिवा रूपी सिंह इन मलेच्छ रूपी इन मुगलों पर एक अधिकार करते हैं, इनके ऊपर अपना आतंक छाया हुआ, प्रभुत्व छाया हुआ रखते हैं, उनको सबको मोड़ करके दबा करके अपना अधीन बनाए रखते हैं। ये शिवाजी का प्रभुत्व है। तो इस पद में शिवाजी के पराक्रम को अनेक उपमान, प्रसिद्ध उपमानों को साथ में लेकर के यहाँ महाराज महाकवि भूषण जी ने उनकी तुलना की, उनके प्रभुत्व को स्थापित किया, उनकी वीरता और पराक्रम को यहाँ पर दर्शाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम 12वें और 13वें पद पर हम चर्चा करेंगे, उनकी विषय वस्तु को हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज को ओपन करके यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो इन वीडियोज को लाइक करें, साथ ही कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।